प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस और सेंटर प्लांटों की 63वीं प्रचालन समिति की बैठक में आरएसपी एवं बीएसएल के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक कहते हैं, पर्यावरण के अनुकूल लौह निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सेल आरएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू एवं मलेरिया के खतरे को रोकने के लिए सघन थर्मल फॉगिंग अभियान प्रारंभ और 26वें वेद व्यास संगीत नृत्योत्सव 2023 का उद्घाटन संध्या में ओडिसी और लोक नृत्य के दर्शकों का मनमोहा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र एवं बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने राउरकेला क्लब में 2 नवंबर 2023 को आयोजित ब्लास्ट फर्नेस बीएफ और सेंटर प्लांटों एसपी की 63वीं प्रचालन समिति की बैठक में अपने मुख्य भाषण में कहा, पर्यावरण के अनुकूल लौह निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, निगमित कार्यालय सीओ के कार्यपालक निदेशक प्रचालन श्री वरिंदर धवन और सहायक महाप्रबंधक आरडीसीआईएस एवं सचिव प्रचालन समिति श्री शुभ्रधर भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पी के साहू, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी के होता, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री ए के बेहोरिया, आरएसपी के कई मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से विभिन्न इस्पात संयंत्रों और आरएसपी की सहयोगी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। आगे बोलते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, ब्लास्ट फर्नेस और सिंटर प्लांट लौह निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतम दक्षता, उत्पादकता, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम विकास और प्रगति के बारे में सचेत रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह मंच पर्यावरण अनुकूल लौह निर्माण की प्रक्रिया के हालिया रुझानों पर चर्चा करने के लिए एक आदर्श मंच है। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताओं के बारे में बोलते हुए उन्होंने लौह निर्माण से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट और कम करने पर जोर कर दिया। श्री भौमिक ने ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हाइड्रोजनिक आधारित लौह निर्माण के तरीके खोजने के महत्व पर भी बल दिया। अपने संबोधन में श्री सूर्यवंशी ने कहा कि इस्पात उद्योग का लगभग 65% उत्सर्जन ब्लास्ट फर्नेस और सिंटर प्लांट से होता है। उन्होंने कहा, इन 2 क्षेत्रों पर ध्यान देने से हमें कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वैकल्पिक ईंधन, चीज़ों का पुनः उपयोग, क्षमता उपयोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसे हासिल करने में मदद कर सकती है। श्री धवन ने कोविड महामारी के बाद प्रचालन समिति की बैठक पुनः शुरू करने की पहल के लिए आरएसपी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हमारी चुनौतियां बहुआयामी हैं। हम एक अप्रत्याशित पर्यावरणीय खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए उचित योजना और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है और इस संबंध में कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगान की प्रस्तुति से हुई। मुख्य महाप्रबंधक लॉ श्री विश्वरंजन पलई ने स्वागत भाषण दिया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री अतिश सरकार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक बीएफ सुश्री संगीता पुष्पा मिंज और प्रबंधक SP2 श्री संदीप अवस्थी ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि सेल और सेलेट मित्तल, निप्पॉन स्टील, टाटा स्टील, JSW, JSPL और RINL की विभिन्न इकाइयों के 100 से अधिक प्रतिनिधि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के पहले 3 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए। दूसरे दिन सूचना आदान प्रदान और अनुभव साझाकरण सत्र होंगे। उपस्थित लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड कटौती के व्यवहारिक पहलुओं को गहराई से समझने, एक दूसरों की सफलताओं और चुनौतियों से सीखने और सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने मानसून के बाद शहर में डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों के खतरों को रोकने के लिए 1 नवंबर को एक गहन थर्मल फॉगिंग अभियान प्रारंभ किया। मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाइन ने सेक्टर 5 में स्थित एक जन स्वास्थ्य इकाई परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और फॉगिंग वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री BK जोजो, महाप्रबंधक GM नगर इंजीनियरिंग श्री हर पटनायक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी TE जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लावांगरे और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जन स्वास्थ्य इकाई वयस्क मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए हर साल इस्पात शहर में फॉगिंग अभियान चलाती है। इस निवारक उपाय का उद्देश्य डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों को खत्म करना है। इस उद्देश्य के लिए 4 वाहनों की व्यवस्था की गई है जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बस्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे। डॉक्टर दीपा लावांगरे ने कार्यक्रम का संचालन किया। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य के 5 दिवसीय वार्षिक भव्य राष्ट्रीय महोत्सव वेद व्यास संगीत नृत्योत्सव 2023 के 26वें संस्करण का रंगारंग शुभारंभ 1 नवंबर 2023 को भंज भवन के विशाल खुले मंच पर हुआ। सुरम्य इस्पात शहर राउरकेला के प्रदर्शनी मैदान में उद्घाटन संध्या में शानदार ओडिशी आदिवासी नृत्य राउत लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। माननीय मंत्री श्रम और ESI ओडिशा सरकार श्री शारदा प्रसाद नायक उद्घाटन संध्या के मुख्य अतिथि थे। पद्मश्री दिलीप तिर्की सम्मानित अतिथि थे। राज्य के सांस्कृतिक कैलेंडर में स्थान पाने वाला यह त्यौहार भंज कला केंद्र, भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट की सांस्कृतिक शाखा और राज्य के एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। माननीय अतिथियों ने अन्य गणमान्यों के साथ प्रभु जगन्नाथ को नमन किया और वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित किया। श्री नायक ने अपने संबोधन में इतने भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। माननीय मंत्री ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराई और संगठन को सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। श्री दिलीप तिर्की ने अपने भाषण में देश के विभिन्न हिस्सों से शास्त्रीय और लोक नृत्यों को प्रदर्शित करने वाले महोत्सव की सराहना की। उन्होंने असंख्य शास्त्रीय और लोक नृत्य को एक छत के नीचे लाने के लिए आयोजकों को बधाई दी। प्रारंभ में अतिथियों का शंखनाद और चंदन के तिलक लगाकर और फूलों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत गुरु दुर्गा चरण रघबीर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया। गुरु नीलाद्री महांती द्वारा निर्देशित भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक दिलचस्प ओडिशी नृत्य के साथ हुई। नर्तकों ने एक जीवंत ओडिशी नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से भगवान विष्णु के दशावतार का चित्रण किया। मयूर भंज के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शानदार आदिवासी नृत्य एक अद्भुत दृश्य था। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक राउत लोक नृत्य ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लयबद्ध संगीत आकर्षण नृत्य प्रदर्शन द्वारा माहौल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। गुरु श्रीमती बीणा पाणी रथ के नेतृत्व में भंज कला केंद्र के युवा छात्रों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत राज्य गान वंदे उत्कल जननी के साथ भव्य शाम की उपयुक्त शुरुआत हुई। विशेष रूप से कार्यक्रम का आयोजन भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा RSP के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्र के मार्गदर्शन में भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। भंज कला केंद्र के सलाहकार श्री असीम बेहरा ने अपने स्वागत भाषण में भंज कला केंद्र की यात्रा और ओडिशी संगीत, ओडिशी नृत्य और पारंपरिक लोक नृत्य को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर चर्चा की। भंज कला केंद्र में के महासचिव श्री राधा कृष्ण महापात्र ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि भंज कला केंद्र के उपाध्यक्ष श्री आलोक बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री शशांक शेखर पटनायक द्वारा मंच संचालन किया गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।